नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। स्विट्जरलैंड के दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन में उत्तर प्रदेश को 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। प्रमुख कंपनियों जैसे कोका कोला, बिस्लेरी और हेनकेन ने राज्य में नए उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौते किए। इसमें कोका कोला द्वारा 2,500 करोड़ रुपए का निवेश, बिस्लेरी द्वारा 200 करोड़ रुपए का निवेश और AM ग्रीन्स द्वारा 6,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन संयंत्र की घोषणा शामिल है। प्रदेश की डिजिटल और बुनियादी ढांचा योजनाओं पर भी भारी निवेश होगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने 5,000 महिला कंडक्टरों की भर्ती का ऐलान किया है। ये भर्ती संविदा पर होगी और महिलाएं अपने गृह जनपद के डिपो में तैनात की जाएंगी। योग्य उम्मीदवारों के लिए इंटरमीडिएट पास और CCC प्रमाण पत्र अनिवार्य है। NCCB प्रमाण पत्र, स्काउट गाइड के राज्य पुरस्कार धारकों को अतिरिक्त वेटेज मिलेगा। भर्ती के लिए रोजगार मेलों का आयोजन 6 फरवरी से 4 मार्च तक विभिन्न जिलों में होगा। इच्छुक उम्मीदवार UPSRTC की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ललितपुर के DM अक्षय त्रिपाठी ने ग्रामीण क्षेत्रों में 101 मनरेगा खेल मैदान बनवाकर बच्चों को खेलों में आगे बढ़ने का अवसर दिया है। इन मैदानों में क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल जैसे खेलों के साथ जॉगिंग ट्रैक और चेंजिंग रूम की भी सुविधा दी गई है। खेल विभाग के कोचों की निगरानी में इन मैदानों का निर्माण हुआ है। प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने इन खेल मैदानों का उद्घाटन किया और ग्रामीण खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। इस परियोजना में कुल 16.85 करोड़ रुपए खर्च हुए। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय स्थित KMI अभिलेख धरोहर संग्रहालय अब आम जनता और शोधार्थियों के लिए खुल गया है। यहाँ 1403 पांडुलिपियां, प्राचीन सिक्के और दुर्लभ नक्शे रखे गए हैं। पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जिससे QR कोड स्कैन करके पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। संग्रहालय में ज्योतिष, चिकित्सा, गणित, संगीत, भाषाएं, साहित्य और भक्ति साहित्य से संबंधित पांडुलिपियां शामिल हैं। ये संग्रहालय अब 30 से 40 विजिटर को आकर्षित कर रहा है, जिनमें अधिकतर शोध छात्र शामिल हैं। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाराणसी की अलीजा अंसारी एक बुनकर परिवार से आने वाली 12वीं की छात्रा हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में चयनित हुई हैं। अलीजा इस अवसर पर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बहुत उत्साहित हैं। वो बनारस में बंदरों की समस्या को लेकर PM से समाधान की मांग करेंगी। अलीजा के पिता फिरोज अहमद अंसारी, जो कभी स्कूल नहीं गए, वो अब अपनी बेटी की इस सफलता पर गर्व महसूस कर रहे हैं। अलीजा को दिल्ली में 4 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद वो PM से मुलाकात करेंगी। लखनऊ में 78 बच्चे जो 1 साल पहले भीख मांगते थे, अब 26 जनवरी को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और CM योगी को सलामी देंगे। ये बच्चे अब परेड की रिहर्सल कर रहे हैं और उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। कुछ बच्चे डॉक्टर, IAS या कमांडो बनने के सपने देख रहे हैं। उम्मीद संस्था ने इन्हें प्रशिक्षित किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और ब्रास बैंड में हिस्सा लेने वाले ये बच्चे अब पढ़ाई में भी अव्वल हैं। उनके माता पिता को भी समझाने में संस्था को संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अब सफलता मिल चुकी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने मिशन ब्रेन बनारस की शुरुआत की है, जिसके तहत वो जिले के आशा कार्यकर्ताओं और CHO को न्यूरोलॉजी से संबंधित बीमारियों जैसे लकवा और मिर्गी के लक्षण पहचानने और प्राथमिक उपचार देने की ट्रेनिंग देगा। ये पहल उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रही है, जिसमें BHU और जिला प्रशासन मिलकर समुदाय में जागरूकता फैलाएंगे। BHU के IMS निदेशक प्रोफेसर SN शंखवार ने बताया कि ये ट्रेनिंग महीने में 2 दिन होगी, जिससे मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा और उनकी जान बचाई जा सकेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप पर अहम टिप्पणी की है, जिसमें कहा गया है कि इसे समाज में स्वीकृति नहीं मिली है। जज ने यह भी कहा कि युवा अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए लिव इन संबंधों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने की जरूरत है। ये टिप्पणी वाराणसी के एक मामले की सुनवाई के दौरान आई, जहां आरोपी पर शादी के बहाने शारीरिक संबंध बनाने का आरोप था। गोरखपुर में 6.62 लाख राशन कार्ड धारकों का राशन कार्ड रद्द हो सकता है।
यदि उन्होंने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। आपूर्ति विभाग ने इन कार्ड धारकों को 15 फरवरी तक का समय दिया है। यदि किसी परिवार के सदस्य ने ई-केवाईसी नहीं कराई तो उनका नाम कार्ड से काट दिया जाएगा। कोटेदार घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। राशन कार्ड को आधार से जोड़ने से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और लाभार्थी कहीं से भी राशन प्राप्त कर सकेंगे। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की ओर। यूपी में आज से मौसम में बदलाव का अनुमान है। पछुआ हवाओं के कारण कोहरे और धुंध में कमी आएगी, जिससे दिन में तापमान बढ़ेगा। हालांकि रात की ठंड में इजाफा होगा। शनिवार से पछुआ की रफ्तार बढ़ने से अधिकांश हिस्सों में धूप खिलने की संभावना है। तराई के 15 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में अधिकतर इलाकों में हल्का कोहरा और दिन में सुहावना मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम स्थिर रहने का पूर्वानुमान जताया है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।